We prepare a report on the existing practice. This comes under 8.7. I think you know that there is a goal 8, which is employment, and then 8.78 target है elimination of all forms of forced labor and modern slavery, child labor, and manual scavenging includes in that. So we need to clear. ड्राई लैट्रिन का जो विषय था, ये जो समस्या थी वहां से आई। उसके बाद में आते आते ये चीजें आगे चली, जो वंचित, शोषित और प्रताड़ित, तो वो समस्याएं वहां से चलते चलते यहां तक आई। ड्राई लैट्रिन्स का एक प्रोविजन आया, उसमें हमारे सैनिटेशन वर्कर्स को ड्राई लैट्रिन को, देखिए अमानवीय घटना, देखिए अपने सिर के ऊपर एक्सक्रेटर, जो ह्यूमन एक्सक्रेटर है, उसको लेकर अंदर जाता था इनह्यूमन। तो 1993 में शायद इसके विषय में जो ड्राई लैट्रिन का आया, और इसमें 1993 में ये कहा गया कि भाई मैनुअल स्क्वेंजर जो है वो रिक्रूट किए गए उसको ड्राई लैट्रिन को साफ करने के लिए। वो इट वाज इनह्यूमन, सो फॉर माय नॉलेज इज कंसर्न। उसके बाद में फिर ये देखा कि समस्या ज्यादा हुई है, तो ये 2013 में एक एक्ट आया, उसको खत्म किया गया। खत्म करने के बाद में अब जो सैनिटेशन वर्कर्स की ये जो इस तरह की जो समस्याएं थी, उसको उसके निदान के लिए और नेशनल सफाई कर्मचारी आयोग का गठन हुआ। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का जो अन्य अन्य राज्यों में गठन हुआ वो हुआ। तो क्या हम इस समस्या को इसका समाधान निकालने हेतु गंभीर हैं? मुझे लगता नहीं कि हम गंभीर हैं। मैं चीफ सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट रहा हूं सदर हॉस्पिटल में। जो सैनिटेशन वर्कर्स की जो समस्याएं हैं उनसे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। किस तरह से हमारे सफाई कर्मचारी, उनको खाने की जगह नहीं मिलती। मैं स्पष्ट बताऊं आपको, यदि लंच होता है, वो वुमन जो हरियाणा की भाषा में वो कहूं तो हरियाणा, वो ये कि हमारी जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, शर्म और हया उसका गहना होती है, वो डाटा मार करके हरियाणा में लगाई है। और क्योंकि 1 करोड़ दिल्ली गवर्नमेंट से 30 लाख रुपए एज ए मैनुअल स्क्वेंजर, और भारत सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए, अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ होने चाहिए के आसपास। तो 2 करोड़ के लिए हमने लफड़ा डाल दिया है। तो वो अलग बात है कि कब मिलेगा, कितना मिलेगा या कैसे होगा, बट जो बबली जी कह रही हैं कि कुछ हुआ नहीं है, तो उसमें कोशिश ये है कि और भी जो रिलेवेंट अथॉरिटी हैं उनको भी हमने अप्रोच किया है। अगर आप परमिट करें, जो मैडम बोल रही थी, सूर्य नाम प्राची, उसको मैं कर दूं, तो कोई भी किसी से कुछ भी काम कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोग भी तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए इसका लेखन, जैसे पुराने समाज का लेखन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और उन जैसे लोगों ने किया है, क्या आज ऐसे लोग हम पैदा क्यों नहीं कर पा रहे? ये एक बड़ी समस्या है कि आज की समस्याओं का लेखन उसी तरीके से होना चाहिए, कविताओं के माध्यम से होना चाहिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि आपकी जब आप कविताएं पढ़ेंगे तो पूरा उसमें चित्रांकन करते हैं उस समाज का। आज हमारे समाज में ऐसे लेखन की कमी है, तो उस पर जब तक हम नहीं काम करेंगे, मुझे लगता है ये समस्याएं ऐसी हमारे सामने खड़ी रहेगी। पूंजीवाद सामंती के लिए तो कई लोगों ने काम किया है, तो इसलिए जो दूसरा कल्पना जी बता रही थी, कन्फाइंड स्पेस जो फैक्ट्री एक्ट में पहले, अगर 1948 में हमारे कानून बनाने वाले लोग ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि लगाई है, और क्योंकि 1 करोड़ दिल्ली गवर्नमेंट से 30 लाख रुपए एज ए मैनुअल स्क्वेंजर,
और भारत सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए, अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ होने चाहिए के आसपास। तो 2 करोड़ के लिए हमने लफड़ा डाल दिया है। तो वो अलग बात है कि कब मिलेगा, कितना मिलेगा या कैसे होगा, बट जो बबली जी कह रही हैं कि कुछ हुआ नहीं है, तो उसमें कोशिश ये है कि और भी जो रिलेवेंट अथॉरिटी हैं उनको भी हमने अप्रोच किया है। अगर आप परमिट करें, जो मैडम बोल रही थी, सॉरी नाम रांची, उसको मैं कर दूं। तो ताज के सक्षम अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, वो नहीं हो पाई, जबकि कन्फाइंड स्पेस में ये सुनिश्चित है कि भाई जहां भी हम कन्फाइंड स्पेस निश्चित कर देंगे वर्ड, वहां परमिशन देना जरूरी है। और जब किसी अधिकारी के खिलाफ हम किसी पेटी कॉन्ट्रैक्टर, उस पेटी कॉन्ट्रैक्टर के छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करके, वो भी एक विक्टिम है, जब तक उन सक्षम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी ये चलता रहेगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, सफाई कर्मचारी आंदोलन का ही था शायद, उसमें ये डायरेक्शन आए थे और एनएचआरसी और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर के डायरेक्शन बनाए थे कि कैसे, कब और किस टाइम और क्या क्या इक्विपमेंट के साथ गटर में या जो नाले हैं उनमें जाना है। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, क्योंकि जब लोग अंदर जाते हैं मेरे पास वो गाइडलाइन है, अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता देना, उसमें कोई भी नहीं पहनता है। 11 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में जो गैसेज होते हैं, जो कन्फाइंड स्पेस में बात कर रहा था, उस टाइम में कोई अंदर नहीं जाएगा, ये गाइडलाइन है। लेकिन आप देखेंगे कि जो टाइमिंग है डेथ का, वो इसी बीच का है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट और एनएचआरसी जैसे इंस्टीट्यूशन की, हमारी म्युनिसिपैलिटी या बोर्ड जो है वो नई बात मानते, इसका मतलब जो मैंने पहले कहा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसा लेखन, कन्फाइंड स्पेस वो जगह है जहां ऐसी गैसेज हो जिसमें जाने के लिए किसी से परमिशन लेनी पड़ती है, यानी कि गटर। तो अगर ये किसी से परमिशन, गटर तो किसके हैं, सरकार के होते हैं जनरली, एमसीडी के या किसी और जल बोर्ड के होंगे या कोई भी म्युनिसिपैलिटी के होंगे। तो उससे कोई भी अधिकारी ये परमिट करता है कि जी मैं आपको इस टाइम वहां जाने की परमिशन देता हूं, तो यानी कि वो बिना परमिशन के वहां कोई जा नहीं सकता। अगर ये परमिशन से होने वाला काम है, तो जितनी भी डेथ अभी कल्पना मैडम ने बताई, तो उन लोगों के, यानी कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, एक भी अधिकारी के खिलाफ नहीं हुई।